हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। आज हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे। आगे चल के जो डीप में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भाई अमीनो एसिड पूल क्या होता है। ठीक है, अमीनो एसिड पूल। अब देखिए पूल वर्ड जहां भी यूज होता है, मेडिकल उसकी बात कर रहा हूं, पूल मतलब होता है कि आपने एक्यूमुलेट कर दिया किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में गए, आपने वहाँ ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कलेक्ट किया, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कलेक्ट किया, ए बी पॉजिटिव कलेक्ट किया। ठीक है, और इन सब को आपने जो है मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो जो वो बना वो है आपका ब्लड पूल। ठीक है, आपने क्या किया, इसको इस वे में भी आप बोल सकते हैं कि आपने कहीं से किसी एक इंसान का, मान लो आपने उत्तराखंड गए, देखिए उत्तराखंड में आपने जितने भी लोग हैं जिनका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आपने उन लोगों को एक्यूमुलेट किया। फिर आप उत्तर प्रदेश के, यूपी गए, वहाँ से जितने लोग हैं उनका ए पॉजिटिव किया। फिर आप बिहार गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ से आपने थोड़ा सा ए पॉजिटिव और सबको मिक्स कर दिया, तो वो बन गया ए पॉजिटिव पूल। तो पूल मतलब होता है कि एक्यूमुलेट कर देना। वैसे ही अमीनो एसिड पूल मतलब होता है हमारी बॉडी में जहां कहीं से भी अमीनो एसिड आ रहा है, वो जिस जगह पे एक्यूमुलेट हो गया है उसे बोलते हैं हम अमीनो एसिड पूल। अब इसमें फैक्ट वाली क्या बात है कि भैया हमारी बॉडी में जो है 100 ग्राम लगभग जो है फ्री अमीनो एसिड रहता है। ठीक है, 100 ग्राम फ्री अमीनो एसिड मतलब फ्री अमीनो एसिड। फ्री अमीनो एसिड मतलब होता है वो अमीनो एसिड जो कहीं भी वर्क नहीं कर रहा है, कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई कुछ बेसिक चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो चीज है कि बेसिकली होता क्या है, मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। देखिए दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो रिएक्शंस होती हैं अमीनो एसिड की। ठीक है, अमीनो एसिड, कोई से अमीनो एसिड भी बोल देता है, कोई से अमीनो एसिड भी बोलता है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं इनकी। ठीक है, दो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है ट्रांस एमिनेज और दूसरा है डी एमिनेशन। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन। पहला है आपका ट्रांस एमिनेशन और दूसरा है आपका डी एमिनेशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें इसे, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में एक दिन ट्रांस एमिनेज पढ़ेंगे, फिर डी एमिनेज पढ़ेंगे। ठीक है, डिपेंड अपॉन द टाइम जो है हम इसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बेसिक चीजें देख रहे हैं कि भैया इसमें होता क्या है। बेसिकली ट्रांस एमिनेज किसे कहते हैं, डी एमिनेज किसे कहते हैं। अगर आप एक मोटी मोटी डेफिनेशन जिसे बोले वो अगर आपके समझ में आ गई तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम पहले बात करते हैं इसकी, ट्रांस एमिनेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस एमिनेशन। देखिए ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, उस अमीनो एसिड से, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस अमीनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर होगा कीटो एसिड में। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो अमीनो एसिड है, ठीक है, इस अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है, NH2। ये ग्रुप ट्रांसफर होगा कहां ट्रांसफर होगा, कीटो एसिड में। बस इस सिंपल प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन।
एमिनेशन, एमिनो ग्रुप जो है ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, अमाइनो ग्रुप से। मान लो ये अमाइनो ग्रुप है आपका, ठीक है, ये आपका है अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप में क्या होता है NH2, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ये NH2 क्या हुआ, ये NH2 ट्रांसफर हो गया कहाँ, कीटो ग्रुप में। ये है आपका कीटो ग्रुप, ठीक है, तो यहां ट्रांसफर हो गया। ये जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। अब डीएमिनेशन क्या होता है, अब ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफर हो रहा है, डीएमिनेशन मतलब सेम डेफिनेशन है, बस इसमें क्या होता है चीजें रिमूव होती हैं, ठीक है। डीएमिनेशन में क्या होता है, इसको मैं इसी के नीचे लिख देता हूं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको, ठीक है। दूसरा है आपका डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप है आपका, अब देखिए ध्यान से समझना, जो अमाइनो ग्रुप है मतलब अमाइनो एसिड है, उससे जो है जो अमाइनो ग्रुप है, सेम यही वाला जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, NH2, ये क्या है आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है आपका, रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, रिमूव हो रहा है, ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, नीचे रिमूव हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप है रिमूव हो जाता है और बन जाता है आपका अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ NH3, और फिर ये अमाइनो से फर्दर जो है यूरिया सिंथेसिस होती है, ठीक है, यूरिन में, ठीक है, यूरिन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाता है, मतलब रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। हमने दो चीज़ें पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में दो प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा ट्रांसएमिनेज और डीएमिनेज। ट्रांसएमिनेज में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है उससे जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है कीटो एसिड में। यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज किया है, ट्रांसफर, बस इसको याद रखना, ठीक है। NH2 ग्रुप जो है ट्रांसफर हो जाता है इधर, ठीक है, और अमाइनो एसिड में क्या होता है आपका, रिमूव हो जाता है। मान लो यहाँ पर NH2 ग्रुप है तो ये यहाँ जाके इधर NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा एकदम प्रॉपर, ठीक है, सिर्फ इसके पास रहेगा और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा, और वो अमोनिया फिर आगे चल के फर्दर जो है यूरिया की सिंथेसिस में जो है यूज किया जाएगा। तो ये था ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप मैं प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की बात करूं तो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड की बात करूं तो कैसे होता है, अब मैं यहां पर लिखूंगा। अब मान लो आपने इसमें क्या किया, कहीं से जो है प्रोटीन लिया, ठीक है, मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। मान लो आपने डाइटरी प्रोटीन लिया, ठीक है, डाइट से कहीं से जो है प्रोटीन लिया आपने, ठीक है, कुछ प्रोटीन आपकी बॉडी में था पहले से, या जो भी है बॉडी का प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटीन जो है आपका, जो मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड पूल, ठीक है, अमाइनो एसिड पूल। अब देखिए कन्वर्ट हो गया। अब इसमें दो चीजें होंगी, यहां पर होगा प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनते हैं, डिपेंड ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बहुत लोग इस बात पे बहस करते हैं कि भाई अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, भाई दोनों बनते हैं, डिपेंड अपॉन द बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरा है इसी से सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, ठीक है। एक तो होता है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड। किससे, ये अमाइनो एसिड पूल की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर आप थोड़ा सा और इसको डीप में देखेंगे, अब इसमें कहाँ पर ट्रांसएमिनेज और डीएमिनेज की रिएक्शन कैसे हो रही है, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अमाइनो एसिड है मैंने बताया था, ये किस में चेंज हो जाता है आपका, कीटो एसिड में, ठीक है,
कीटो एसिड में जो है चेंज हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, जो मैंने पढ़ा था अभी, ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझना एक बात, इसमें क्या होता है, जो अल्फा कीटो ग्लूटाट्रेट है वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है, ठीक है, ये ग्लूटामेट में जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम ग्लूटामेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लूटामेट है आपका, इससे जो है NH3 निकलता है, अमोनिया, ये किस में चेंज हो जाता है आपका, अमोनिया में। और फिर ये अमोनिया क्या करता है आपका, यूरिया की सिंथेसिस करता है, यूरिया बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया ट्रांसएमिनेशन, ये हो गया डीएमिनेशन। ठीक है, और उसके बाद अभी कीटो एसिड है। अभी कीटो एसिड क्या करेगा भाई, मेन काम तो इस कीटो एसिड का है, ये क्या करेगा, बहुत नई नई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, जैसे हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बनाता है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। फैट बनाना है, अगर फैट की रिक्वायरमेंट है बॉडी को। ठीक है, एनर्जी, ग्लूकोज। ठीक है, ये सब काम किसका होता है आपका, फिर कीटो एसिड का काम होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, यही आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, और कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहा हूं। हमने पढ़ा, दो चीजें हमने पढ़ी, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन। ठीक है, देखिए डाइटरी प्रोटीन आपका, हमने जो खाने पीने से जो भी प्रोटीन लिया, मिल्क वगैरह, प्रोटीन शेक, कुछ भी हमने लिया, ठीक है, वो, और बॉडी में कुछ जो प्रीवियसली प्रेजेंट आपका जो प्रोटीन है, वो जो है अमाइनो एसिड पूल बनाया है उसने, वो अमाइनो एसिड पूल क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा या सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड करेगा। ठीक है, ये साइकिल्स में हमने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोलिसिस, ये सब इसी के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, जब हमने ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि अमाइनो एसिड से भी जो है क्या बनता है, एनर्जी। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनती है तो फिर किससे बनती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस से। ठीक है, खैर नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस है, खैर उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद अमाइनो एसिड में क्या होगा, दो प्रोसेस होगी, ट्रांसएमिनेज, डीएमिनेज। ट्रांसएमिनेज में क्या होगा, ट्रांसएमिनेज में भैया जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा कीटो एसिड में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा, और फिर ये फर्दर ये ग्लूटामेट जो है आपका NH3 यानी अमोनिया में चेंज होगा फिर, और अमोनिया से आपकी यूरिया की सिंथेसिस होगी। जो अमोनिया से यूरिया की सिंथेसिस हो रही है, मतलब जिसमें ग्लूटामेट जो है अमोनिया बना रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएमिनेशन। एंड जो ट्रांसएमिनेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो अमाइनो एसिड है वो अपना NH2 अमाइनो ग्रुप है वो इधर ट्रांसफर कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, ये ग्लूटामेट का जो NH2 ग्रुप है ये पूरा रिमूव हो रहा है, NH3 के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जो है आज हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसएमिनेज और डीएमिनेज के बारे में पढ़ लेंगे, एक सिंगल वीडियो में ये हो जाएगा, आई होप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।